उत्तराखंड के रामनगर में होगी G20 की बैठक। 26 से 28 मार्च के बीच रामनगर में बैठक होगी और बैठक की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। G20 की बैठक को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है, उन्होंने दरअसल केंद्र का धन्यवाद किया है और इसके साथ ही तैयारियों में फिलहाल सभी जुटे हुए इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि 28 से 30 मार्च तक रामनगर में प्रस्तावित है G20 सम्मेलन और इसी को सफल बनाने के लिए इस समय सभी जुटे हुए हैं। 26 से 28 मार्च तक ये जो G20 सम्मेलन है वो प्रस्तावित है और इस समय मुख्यमंत्री की ओर से भी दरअसल केंद्र का इसे लेकर धन्यवाद किया गया है। पहले हमको 2 बैठकें मिली हुई थी और 2 बैठकों के बाद उत्तराखंड के अंदर तीसरी बैठक भी हमको मार्च के माह में मिली है। ये हमारे लिए बहुत, मैं कहूँ, गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय विदेश मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको एक और अवसर दिया है और ये रामनगर में ये बैठक होगी और इससे निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड का जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का परिवेश है, यहाँ के हमारे परंपरागत रूप से होने वाली कृषि है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जिम कार्बेट है और सभी चीजें हमारी जो निश्चित रूप से वो ग्लोबल होंगी, पूरी दुनिया के अंदर जाएंगी और उत्तराखंड को लोग समझेंगे। उत्तराखंड की तरक्की के लिए भी ये एक बड़ा पायदान होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि दरअसल पूरी तैयारी की जा रही है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो सभी दिखाई जाएगी विदेशी मेहमानों को। और हमारे साथ इस समय नासिर हुसैन, हमारे संवाददाता, भी हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए हैं। नासिर, किस तरह से उत्तराखंड मेजबानी करेगा इन विदेशी मेहमानों की जब G20 की बैठक उत्तराखंड में होगी? कैसी तैयारी चल रही है उत्तराखंड में? देखिए, G20 की बैठक को लेकर के लगातार सरकार और प्रशासन की तैयारियां लगातार चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसमें कोई कमी ना रहे, जिसको लेकर के तमाम अधिकारी भी लगे हुए हैं। क्योंकि जो बैठक है वो रामनगर में होनी है, तो ऐसे में इसको लेकर के तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कई बार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर चुके हैं, समीक्षा बैठक कर चुके हैं कि किस तरह की तैयारियां हुई हैं और जिन जिन अधिकारियों को नामित किया गया है, जो जो अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, उन अधिकारियों से रोजाना अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से G20 की बैठक होनी है, विदेशी मेहमान आएंगे, उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक पर्वों और तमाम चीज़ों को, उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं जो वो ग्लोबलाइज होने जा रही हैं, तो ऐसे में उसमें कोई कमी ना रहे। जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके सामने जो भी चीज़ें आएँ वो इस तरीके से आएँ कि एक लगे कि उत्तराखंड में किस तरह का चीज़ें हैं और क्या कुछ उत्तराखंड में होता है और उनकी कहाँ पूरी दुनिया और देश और दुनिया को उन चीज़ों की आवश्यकता है। तो इसको लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। प्रस्तावित बैठक है और उसको लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं उनको पूरी तरीके से निर्देशित किया जा चुका है। ठीक है नासिर, क्योंकि उत्तराखंड में 2 बैठकें होंगी G20 की, तो क्या क्या तारीख इनकी रहने वाली है और साथ ही साथ किस थीम के ऊपर उत्तराखंड में बैठक में चर्चा होने वाली है? देखिए, अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन जो प्रस्तावित तारीखें हैं वो 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ये तारीखें तय रखी गई हैं। उसके दौरान ही ये बैठकें होंगी और बैठकों में पूरी थीम यही रखी गई है कि जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है और उत्तराखंड के जो भौगोलिक क्षेत्र है, परिस्थितियां हैं, कहाँ यहाँ पर क्या क्या उत्पादन होता है, क्या कुछ यहाँ से बाहर भेजा जा सकता है, किन चीज़ों का उत्पादन करके देश और दुनिया तक पहुँचाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को विदेशी मेहमानों के सामने रखा जाएगा और ग्लोबलाइजेशन पर भी चर्चा होगी। किस तरह का, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो कहीं ना कहीं ग्रीन बोनस की मांग हम करते रहे हैं और लोगों को ग्रीनरी के तौर पर एक अच्छी चीजें देने का काम उत्तराखंड करता है। तो ऐसे में उत्तराखंड को क्या कुछ मिलना चाहिए और उत्तराखंड की क्या क्या चीजें उत्पादन करके देश और दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है, इन तमाम चीजों को पर चर्चा होगी और यही तमाम चीजें बिल्कुल G20 की बैठक जब होगी उत्तराखंड में तो इस सब को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो भी विदेशों तक पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन तमाम जानकारी देने के लिए।